हिस्ट्री क्लास 18। इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 18 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में बौद्ध धर्म पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब आगे का देखते हैं। 26वीं शताब्दी में कुछ और धर्मों का भी विकास हुआ, जैसे पहला आजीवक संप्रदाय। इसके संस्थापक मोगली-पोतिस गोसाल थे। यह संप्रदाय ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, लेकिन इसे मानने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार थे, जो अशोक के पिता थे। अशोक ने भी आजीवक संप्रदाय के मानने वालों को कई सारी गुफाएं दान दी थी, जिसमें नागार्जुन की गुफा प्रसिद्ध थी, गया में बराबर की पहाड़ी की गुफा, दशरथ की गुफा आदि। दूसरा था भागवत धर्म। इसके संस्थापक वासुदेव थे। इसमें ज्यादातर कृष्ण भगवान को मानते थे। पुष्यमित्र शुंग के समय एक आक्रमणकारी हेलियोडोटस ने हमला किया था और हार गया था, लेकिन जाते जाते उसने भागवत धर्म को अपना लिया था। भागवत धर्म वाले पशु हत्या का विरोध करते हैं। भागवत धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र मथुरा था। इस धर्म की चर्चा छंद उपनिषद में है। तीसरा शैव धर्म। इसमें शिव जी की पूजा होती है। शैव संतों को नयनार कहते हैं। इसका विकास सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन इसका प्रमाण सिंधु सभ्यता में मिलने के कारण इसे यह भी कहा जाता है कि इसकी शुरुआत सिंधु सभ्यता से हुई, किंतु सिंधु सभ्यता की लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। शिवलिंग का पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला था, लेकिन यह प्रमाणिक नहीं था। शिवलिंग का प्रमाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिला। शैव धर्म वाले परमात्मा को मानते हैं। शैव धर्म का विकास सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के पल्लव वंश में हुआ था। मेगास्थनीज ने भी इस धर्म के बारे में चर्चा किया था। शैव धर्म आगे चल के 4 भागों में बट गया। पहला पशुपतिक, यह शैव संप्रदाय का सबसे पुराना भाग है। दूसरा कापालिक, ये मानव के कंकाल में खाना खाते हैं और चीता का भस्म पूरे शरीर पर लगाए रहते हैं, जैसे नागा साधु अघोरी हो गए। तीसरा कालमुखी, यह भी कापालिक की तरह होते हैं, लेकिन कंकाल में नहीं खाते। चौथा लिंगायत, कर्नाटक में इसे अलग धर्म की मान्यता मिल गई। 35% लोग कर्नाटक में लिंगायत धर्म से ही हैं। इनकी मृत्यु होने पर ये जलाए नहीं जाते, दफना दिए जाते हैं। लिंगायत के सबसे प्रमुख देवता अल्लभ प्रभु थे। इनके शिष्य आवप थे। चौथा वैष्णव धर्म। इसमें विष्णु भगवान की पूजा होती थी। इनके संतों को अलवार कहा जाता है। इन्हें पंचरात्र भी कहा जाता है। यह भी दक्षिण भारत में ही ज्यादा विकसित था। ये लोग मांसाहार भोजन नहीं खाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अब आगे क्लास कल देखेंगे। धन्यवाद।